वेलकम टू नानी क्लासेस। दोस्तों, नानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कृषि गणना, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार तापीय विद्युत क्षमता और महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। और आज 11 अप्रैल है, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती बनाते हैं हम। तो सभी विद्यार्थियों की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सार्वजनिक अवकाश प्रदेश सरकार ने घोषित किया, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तारीख कौन सी? 11 अप्रैल। तो डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली मिलती है और मंथली आपको क्लासें मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हर एक तबके के विद्यार्थी के पास एक छोटी सी मुहिम सी हमारी करंट अफेयर्स की क्लास पहुंच सके। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करते रिवाइज। उससे पहले मैं बता देता हूं आपको, पूरे राजस्थान में ये पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा है। ऑनलाइन सिर्फ डाक के माध्यम से सुविधा है और ऑफलाइन ये 80 रुपए की है, ध्यान रखना। ऑनलाइन अगर आप लेते हो डाक के माध्यम तो 110 रुपए आपका चार्ज लगता है। तो आप याद रखना, जहां भी बुक स्टोर है उन्हें आप मंगवाने के लिए कहें, क्योंकि हर जगह ये पुस्तक पहुंच नहीं पाती है, हर जगह नहीं पहुंच पाती है। इसलिए आप बुक स्टोर पे जाके उन्हें मंगवाने के लिए कहें तो ही वो हमें ये कहेंगे और हम वहां तक, चाहे डूंगरपुर है, चाहे कोटा है, चाहे उदयपुर है, कहीं भी, चाहे श्री गंगानगर है, बीकानेर है, तो आप मांग के अनुसार ये पुस्तक जहां जहां जरूरत है वहां पहुंच रही है। तो स्टार्ट करें। जहां तक नहीं पहुंच पा रही है तो वो ऑनलाइन इसकी सुविधा भी उपलब्ध है, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया। स्टार्ट करें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए अंचल अभियान किस जिले में शुरू किया गया? करौली। 8 अप्रैल 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 30वां। अपराधियों पर सख्ती के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना किस जिला पुलिस द्वारा शुरू की गई है? कोटा। प्रदेश के किस जिले में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा? बांसवाड़ा। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? कोटा। देखो दोनों में अंतर है। सूक्ष्म लघु मध्यम ये मेला कोटा में लगा था, एक किसान समर्थ किसान उस थीम पर मैं बीकानेर में लगा था। राज्य सरकार द्वारा किस शहर को वेटिकन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? पुष्कर केंद्र। ये सारी मैंने बताई थी। वेटिकन सिटी ये पोप का शहर इसको कहा जाता है। इसकी पीडीएफ आपको मिल गई टेलीग्राम पे। नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के किस दिवस पर प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने दिन ये अवकाश सिर्फ ऐच्छिक अवकाश था। अब राजस्थान सरकार ने इस जयंती पर, किनकी? महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी 11 अप्रैल को जयंती बनाई जाती है। कब? 11 अप्रैल 1827 को। कब? 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ था पुणे महाराष्ट्र के अंदर। उसी उपलक्ष्य में 11 अप्रैल को इनकी जयंती बनाई जाती है और अपनी राजस्थान सरकार ने इनके दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। याद रखना, महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा के लिए और महिलाओं के लिए बहुत इन्होंने आगे बढ़कर सामाजिक क्षेत्र में काम किया था और सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अब देखिए थोड़ी सी डिटेल। राजस्थान सरकार ने महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल को प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सीएम गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पहले ये सिर्फ ऐच्छिक अवकाश था, अब आमजन की भावना और जन प्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। महात्मा जी फुले ने समाज में छुआछूत खत्म करने और अधिक से अधिक सशक्त बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाई थी। तो याद क्या रखना है? 11 अप्रैल। बाकी तो समाज को कुरीतियों से मुक्त कराना, बालिकाओं दलितों को शिक्षा से जोड़ना मुख्य था। और इससे पहले 28 जनवरी को भगवान श्री देवनारायण जी की जयंती थी, 1111वीं जयंती, जहाँ खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे। मालाश्री गांव आसिंद भीलवाड़ा के अंदर ऐच्छिक अवकाश था, उसको भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। तो अब देखो, राजस्थान में अब राजकीय सेवाओं के लिए जो सार्वजनिक अवकाश की संख्या 30 व ऐच्छिक अवकाश की संख्या 20 होगी। 30 एक महीना लगभग सार्वजनिक अवकाश के बन गए टोटल साल में, और ऐच्छिक अवकाश के कितने? 20 होगी। कब? 28 जनवरी को देवनारायण जयंती पर ऐच्छिक अवकाश, और अब 11 अप्रैल आज को किसकी? समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर भी यह सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। तो इन दोनों को अच्छे तरीके से याद रखना। बाकी प्रश्न आज मैं 3-4 प्रश्न स्पेशल आर्थिक समीक्षा के लेके आया हूं, उनकी चर्चा करेंगे। राजस्थान में छठे वित्त आयोग पंचायत अवधि वर्ष 2020-21 से 2024 तक है। आयोग के अध्यक्ष कौन है?
बार बार एग्जाम में प्रश्न आ रहा है कि छठे वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। कौन है? प्रद्युम्न सिंह। ये देखिए राम लुभाया पूर्व मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त भी रह चुके हैं और अभी जो जिले बनाए हैं उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राम लुभाया थे। डॉक्टर ज्योति किरण पांचवी राजस्थान जो वित्त आयोग था उसकी अध्यक्ष थी और मधुकर गुप्ता वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त है। देखो 15वें वित्त आयोग की पंचांग अवधि है 2021-22 से, हालांकि 20-21 होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं थी। 21-22 से लेकर 25-26 तक 5 वर्ष होती। षष्टम यानी छठी राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राशि पंचायती राज संस्थाओं को यथा जिला परिषद हो गया, पंचायत समिति होगी, ग्राम पंचायतों को क्रमशः 5, 20 और 75 के अनुपात में दी जाती है। 2011 की जनसंख्या और प्रस्तावित जिलेवार भारांकन के आधार पर वितरित की जाएगी। ये पॉइंट बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है। जिला परिषद 5, पंचायत समिति 20 और ग्राम पंचायत 75 के अनुपात में। राज्य वित्त आयोग छठे जो अब योजना वित्त आयोग में वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान 7,113 करोड़ है। राशि 2.156 ये 2156.26 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की जा चुकी है। ये आपको याद नहीं रखना है, बस मैंने ये आपको 20, 5, 20, 75 ठीक है। पंचांग अवधि 2021-22 से 25 से 26 कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष। और वित्त आयोग के वर्तमान छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। इतनी बात है, ये तो बस आंकड़े इनके, ये आंकड़े पेपर में नहीं आते। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य की समय की भागीदारी तापीय विद्युत क्षमता में कितनी है? आपको पता है पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बिजली हमें मिलती है ताप से मिलती है, कोयले से मिलती है। तो 2022-23 के अनुसार समय राज्य की समय की यानी खुद की पूरी, ठीक है, वित्त से भागीदारी है 7830 मेगावाट। ये रिपोर्ट क्या कौन से कहते हैं? राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23। तो राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय शक्ति यानी कोयला, गैस, नेपथा तेल, तरल ईंधन है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में अधिष्ठापित क्षमता टोटल 23,487 मेगावाट। ये पॉइंट तो नोट करना ही है, टोटल पूछे ताप गैस वगैरह किसी से भी तो 23,487 मेगावाट। राजस्थान में 2022-23 में ताप शक्ति से उत्पादित अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? समय की भागीदारी से 7830 मेगावाट और केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित यानी केंद्र का हिस्सा होता है जिसमें केंद्र द्वारा संचालित है उसमें राज्य का हिस्सा है वो 1916 मेगावाट। राज्य की समय की कितनी है? 7830 और केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित तापीय विद्युत कितनी है? 1916। और राजस्थान की टोटल कितनी है? 23,487 टोटल सारी मिला के, ठीक है। तो ये आंकड़ा थोड़ा सा याद रखना। आर्थिक समीक्षा का बस पूछा इतना ही जाता है। मैंने जो पुस्तक दी है उसमें 40% दिए आर्थिक समीक्षा के, ज्यादा नहीं है, और बजट के भी 40 से 45% ही दिए। इससे बाहर पूरे साल तक पर्सन पेपर बाहर नहीं जाएगा देखना। बाकी तो बहुत कुछ होता है सरकार के आंकड़े, पर आपको फिक्स ये याद रखना। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग कोई भी देखना अर्थव्यवस्था में कृषि का टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो कृषि गणना तो है 15-16 की, लेकिन आर्थिक समीक्षा जब जारी होती है तो कृषि गणना 2015-16 को लेकर जारी की गई। कुल प्रचलित जो भूमि जोत है उनकी संख्या कितनी है? 76.55 लाख। कितनी? 76.55 लाख। तो राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010-11 में ये 68.88 लाख थी। अर्थात भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई। नोट करना, ये थोड़ा सा गहराई से प्रश्न जुड़ा, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आए, कृषि का क्षेत्र बात आए तो यहां से प्रश्न आएगा, ठीक है। कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 2015-16, जबकि 10-11 में 68.88 लाख थी। तो वृद्धि कितनी हुई है ये भी पूछा जा सकता है, 11.14% की। अब इसमें भी देखो सीमांत कृषि जोत है उसमें ये कितना हिस्सा है? 40.12%। लघु कृषि जोत है 21.90%। अर्ध मध्यम कृषि जोत है 18.50%। मध्यम कृषि जोत है 14.79% और बड़े आकार की कृषि जोत है 4.69%। तो ये आंकड़ा बहुत कम है। हालांकि सबसे कम या ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा सीमांत कृषि जोत है और सबसे कम बड़े आकार की कृषि जोत है। तो कितना याद रखना है? 76.55 लाख और पहले 68.88 लाख और वृद्धि कितनी हुई? 11.14 लाख। बस इतना सीधा प्रश्न पूछा जाता है वर्ष 2000। अब ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, याद कर लो। 2010-11 की तुलना में 2015-16 में सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम और मध्यम आकार वर्ग के जोतों में वृद्धि हुई है, जबकि बड़े आकार के वर्गों की जोतों में कमी हुई। ध्यान रखना, चाहे सीमांत है, लघु है, अर्ध मध्यम और मध्यम, इन सब में वृद्धि हुई है, लेकिन जो बड़े बड़े आकार वाला है ना उसमें कमी हुई है, बस याद रखना कमी हुई है।
और बड़े आकार के जोतों में 11.14% की कमी हुई है। एक प्रश्न और याद रखना, वर्ष 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार कितना है? वर्ष 2015-16 के अनुसार राज्य में जो भूमि जोते हैं, जोतों का औसत आकार कितना है? तो ये है 2.73 हेक्टेयर, यानी 2.73 हेक्टेयर। तो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रहा, जो वर्ष 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था और 11.07% की कमी को दर्शाता है। यानी 15-16 के अंदर कितना, 2.73 हेक्टेयर, और 10-11 में कितना था, 3.07 हेक्टेयर था, तो कमी कितनी होगी, 11.07%। अब थोड़ी सी ये नोट कर लेना, थोड़ा गहराई से चीजें हैं। वर्ष 2010-11 की तुलना में 2015-16 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमांत, लघु, अर्ध और मध्यम आकार की जोतों के क्षेत्रफल में 19.79%, 10.50%, 5.67% की कमी हुई है, जबकि बड़े आकार और मध्यम आकार की जोतों के कुल क्षेत्रफल में 13.20 और 0.27% की कमी हुई है। यानी इसके अंदर जो बड़े आकार और मध्यम आकार है, इन दोनों में कमी हुई है, बाकी सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम है, इनमें वृद्धि हुई है। तो ये सीधा आंकड़ा नहीं पूछ के वो भी पूछ सकता है किस में वृद्धि हुई है और किस में कमी हुई है। राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, ये भी पूछा जाता है, महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है, तो 7.75 लाख। राज्य कृषि गणना 2000, ये आंकड़ा आर्थिक समीक्षा का है और कृषि से प्रश्न आएगा तो इन आंकड़ों से आएगा। राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है। तो देखो पूरी डिटेल बता देता हूं, जितनी जितनी आपकी काम की निकाल लेना। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है। बस ये डाटा ही आपसे पूछा जाता है। 2010-11 में 5.46 लाख था, अर्थात महिला भूमि जोतों की संख्या में 41.94% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब वही कहानी सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम व बड़े आकार के जो वर्गीकृत महिला जोत है, उनके प्रतिशत है, ये शायद बहुत कम चांस से पूछ लिया जाता है। सभी प्रकारों में वृद्धि हुई है, बस इतना याद रखें। राज्य में वर्ष 2010-11 में महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल इतना था, अब बढ़कर इतना हो गया। ये भी आपको पढ़ना नहीं है, आपको याद रखना है 7.75 लाख, 10-11 में 5.46 लाख, वृद्धि हुई है 41.96। बाकी जितने भी सीमांत वगैरह सब में वृद्धि हुई है। तो ये आंकड़े इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के हैं, थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन करंट से प्रश्न यहाँ से आता है, हर बार आता है, एक आधा कृषि से ये श्योर है। बाकी मैंने करवा दी, आर्थिक समीक्षा आपको करवा दी, आप जरूर देख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, आराम से आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था उदयपुर की खिलाड़ी तनिष्क पटवा का संबंध किस खेल से है, तो ये वाटर स्पोर्ट तैराक की है। गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए अंचल अभियान किस जिले में शुरू किया गया है, धौलपुर, बांसवाड़ा, करौली, बीकानेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे जो थी, मोहम्मद गजनवी के समकालीन लोक देवता गोगा जी थे और गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी थी मोहम्मद गजनवी ने। कबीर के समान ख्याति प्राप्त राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी थे। ठीक है, इन्होंने 24 वाणिया ग्रंथ भी लिखा। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ, खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। और मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। और मीरा किस लोक देवता की बुआ थी, कल्ला जी की। किसकी, कल्ला जी की। अब आपके लिए क्वेश्चन, हरि सिंह सांखला का संबंध किस संप्रदाय से था, हरि सिंह सांखला। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, गोगा जी का जन्म किस परिवार में हुआ था, विरात्रा माता का मेला किस जिले में लगता है, और धोलिया पीर के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है। पांचों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर करना। और जिस भी विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप में हमारी टेस्ट सीरीज, मैंने कल भी आपको समझाया था कि अब आपका ऐसा समय है, ज्यादा मत पढ़ो, 2-3 घंटे रोज रूटीन में रखो, क्योंकि अब भर्तियों का पिटारा जल्दी खुलने वाला है और भर्तियां कौन सी क्लियर जल्दी हो जाए, फिर अपने इतनी उधर देखते हैं। तो नानक क्लासेज ऐप में एक तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सबसे पहले भर्ती आएगी, तृतीय प्रश्न पत्र की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, ये देखो पीटीआई 999 रुपए की है। संपूर्ण पाठ्यक्रम, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, कोई भी लो, सिर्फ 200 रुपए में है। 80% की छूट दी जा रही है आपके लिए, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, इसलिए फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। और अगर आप हमारे नानक क्लासेज में गोल्ड मेंबरशिप लेते हो, 1000 रुपए की जगह 500 रुपए कर रखा है, पूरे साल हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज होगी नहीं, वो आपको सारी फ्री मिलेगी। और बड़ी बात, हम जल्दी डिजिटल बोर्ड पर आपको फिर ऐप में क्लासें भी देंगे, वो भी आपको इसमें मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है पूरे साल का, वीकली, मंथली सब दिया जा रहा है। और ये राजस्थान अध्ययन का
₹200 में टेस्ट सीरीज है, पूरे साल आपको टेस्ट मिलेगा। इसको ज्वाइन करना बड़ा फायदा है। आने वाले टाइम में इसमें वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे ऐप के अंदर, तो ये बड़ा फायदा रहेगा। तो अब बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से अभ्यास करें, मेहनत करें, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब जिसने मेहनत की है, निरंतर मेहनत की है, वो सफल हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।